और इतनी बड़ी ताकतों से चुनाव लड़ना। और फिर आपने देखा होगा कि 90% भारतीय जनता पार्टी वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ था। ओम बिरला उसका मैनेजमेंट देख रहा था। तो जो सत्ता में पार्टी थी, पूर्व सीएम और सारे मंत्री एमएलए वहां लगे हुए, उसके बावजूद भी अगर उपचुनाव में, जिस उपचुनाव में दोनों पार्टियों ने पूरी सारे विधायक सारे बूथ लेवल पे लगा दिए थे, उसके बाद भी इतने वोट आए, तो मैं नहीं मानता कि अपन कहीं वोटों के मामले में या लोगों की जगह दिल में जगह बनाने में कोई हार हुई है अपनी। मीडिया में भी जो पत्रकार जो पॉलिटिकल समझदारी रखते हैं, उन्होंने कहीं भी मुझे कमजोर नहीं दिखाया। पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा, सारे पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, दमदार चुनाव लड़ा। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे ये हमारी मुलाकात लाइव की है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज का मेरे टूर का किसी को पता नहीं था। मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने हमें चुनाव में आशीर्वाद दिया, उनके दर्शन करने आज आपके यहाँ काशी में आया। मेरे गांव के साथी नरेंद्र भाई ने बताया कि आप सारे साथी लोग मिलना चाहते हैं। मैं आपके बीच में, आपने स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं पिछले 25 साल से केवल अपनी हिम्मत, हौसला और जुनून, इन्हीं के दम पर लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं निर्भीक भी हूं और भावुक भी हूं। और मैं जब चुनाव हारा तब मैं भावुक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे अंत में जो मैं अपेक्षा कर रहा था उतना वोट मुझे मिला। बस थोड़ा सा ये कमी रही कि सामने वाले धनबल के आगे कई साथी जो अभी भी मुझे नहीं समझ पाए अंत में, और वो पैसे की दम पर भ्रष्टाचार में खुद को शामिल करते हुए प्रमोद भाया के भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। अगर मेरे पास भी पैसा होता, क्योंकि तो मुझे पता था वहाँ का कल्चर इस तरह का है कि पैसों में वोट इधर उधर हो जाता है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मुझे भी पता था कि 10-20 हज़ार वोटों तक अगर मैं भी पैसा पहुँचाता तो शायद परिणाम मेरे पक्ष में होता। और ये बात मैंने मेरे साथियों से कहा था, लेकिन कुछ था नहीं, इसलिए हमने बिना किसी उसके जन समर्थन आशीर्वाद मांगा और वो अपेक्षा के अनुसार मुझे मिला। क्योंकि मैं 2-3 जगह जहां भी चुनाव अभी तक लड़ा हूं, वो सारी सीटें ऐसी थी जहां कभी कोई भी एक जनभावना ऐसी थी, कोई निर्णय वहां चुनाव जीत ही नहीं सकता। जनमानस में भी ये बात बैठी हुई थी। छबड़ा गया तो ये था 15-20 हज़ार वोट आएंगे। देवली उनियारा गया तो भी ये हालात थे। अंता में जिस तरह का चुनाव हुआ और जिस तरह का बूथ मैनेजमेंट हुआ और हमारी जो टीम ने काम किया, वो बड़ा सराहनीय था। और सबने बहुत मेहनत की, जिसकी जितनी क्षमताएं थी उसके अनुसार सबने बहुत मेहनत की। और ये बात आप सब समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे जी जो 2 बार की मुख्यमंत्री रही, उनका बेटा सांसद रहा। उस जिले में 3 सीटिंग एमएलए बीजेपी के हैं, एक जो हटा वो भी बीजेपी का था, चारों एमएलए बीजेपी के थे। उसके बावजूद भी हमारे वोट बीजेपी से लगभग 700 वोट ज्यादा आए थे। बीजेपी से लगभग 700 वोट ज्यादा आए थे, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट ने मेरे खिलाफ एक नरेश नाम के और भी लड़के को चुनाव लड़ा दिया था और उसके 800 वोट आए। वो 800 वोट नरेश मीणा के नाम से, अपने नाम से वो वोट गए आए। तो मुझे लगता है कि अगर वो षड्यंत्र नहीं करते तो अपने वोट 600-700 वोट पारदर्शिता के तौर पे बीजेपी से ज्यादा आते। तो जो सत्ता में पार्टी थी, पूर्व सीएम और सारे मंत्री एमएलए वहां लगे हुए, उसके बावजूद भी अगर उपचुनाव में, जिस उपचुनाव में दोनों पार्टियों ने पूरी सारे विधायक सारे बूथ लेवल पे लगा दिए थे, उसके बाद भी इतने वोट आए, तो मैं नहीं मानता कि अपन कहीं वोटों के मामले में या
लोगों की जगह, दिल में जगह बनाने में कोई हार हुई है अपनी। मैं कुछ, क्योंकि मैं कल गुड्डा साहब से मिला था, उन्होंने कुछ मार्गदर्शन मुझे किया था कि अपन लोग राजस्थान के जो भी मेन लोग हैं उनका एक कैंप लगाएं 2 दिन का, 3 दिन का, जो हमारे सेनापति हैं, जो मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं, और उनको एक साथ बिठाकर उनका व्यू जाने। अगर हम में कमियां हैं, कोई बात है, हमें और भी आगे कुछ अच्छा करना है, क्योंकि लड़ाई हमारी अभी खत्म नहीं हुई। तो वो हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में मैं अभी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत लोग सलाह देते हैं, चीजें रखते हैं, वो भी एक नेगेटिविटी है। मुझे नहीं लगता कि किसी को सलाह देनी है। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जब मैं तीसरी जगह चुनाव लड़ा और जिस तरह से मेरा चुनाव हुआ, जिस तरह का मीडिया में भी जो पत्रकार जो पॉलिटिकल समझदारी रखते हैं, उन्होंने कहीं भी मुझे कमजोर नहीं दिखाया। पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा, सारे पॉलिटिकल जो स्पेशलिस्ट हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, दमदार चुनाव लड़ा। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे जो लोग, वो भाई कई सारी प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो मैं देखता हूं तो इस तरह से लगता है यार मैं मेरे में सारी कमियां मेरे भी। एक सरपंच का चुनाव लड़ना, पंचायत का चुनाव लड़ना भी बड़ा टफ रहता है, पार्षद का चुनाव लड़ना टफ रहता है, और इतनी बड़ी ताकतों से चुनाव लड़ना। और फिर आपने देखा होगा कि 90% भारतीय जनता पार्टी वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ था। ओम बिरला उसका मैनेजमेंट देख रहा था, और हम कितना अच्छा मैनेजमेंट कर लें, अगर सामने वाले के पास पैसा है तो उसके आगे, धन बल के आगे आज की जो राजनीति है, जहां ईमानदारी की बातें तो लोग करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि जो यूट्यूबर्स 2-3 को छोड़ के, जो केवल वहां अंता में इसलिए गए थे कि नरेश मीणा के नाम पर हमें व्यू मिल रहे हैं, और मेरा ये बड़प्पन था कि मैं हर यूट्यूबर्स को उसको टाइम देता हूं कि चलो ये भी लोग सक्षम हो जाए। लेकिन अंता में मैंने देखा कि जो यूट्यूबर्स गए उसमें 2-3 को छोड़कर ज्यादातर वहां प्रमोजन भाया से पैसे लेकर बिक गए थे, वो भी नेगेटिविटी खबरें छापने लग गए थे। और जो मीडिया है उसका तो हाल आपने देखा ही होगा, प्रिंट मीडिया का हाल आपने देखा होगा। एक हो गया है, कई लोगों ने फेसबुक पे एक गांव जिसने मेरे को सबसे ज्यादा साथ दिया उसको बदनाम कर दिया। जिस गांव ने मुझे ब्लड से तोला, उस गांव में 1300 के लगभग वोट डला, और 1033 वोट मुझे उन गांव वालों ने दिया, तिसाया गांव वालों। लेकिन ना समझ लोगों ने, जो फेसबुक के बनते हैं, जो फेसबुक पे ज्यादा अपने आप को सुपर हीरो मानते हैं, उन लोगों ने उनकी भावनाओं को कितना आघात किया होगा, जिन्होंने मुझे खून से तोला। 1300 वोटों में से 1000 वोट के ऊपर मुझे जीत दिया। क्या लगा होगा उनको, कितना दुख हुआ होगा उन गांव वालों को। सेम एक गांव तिसाया था, जो मोरपाल जी सुमन जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनका गांव था, और उस गांव में मेरे वोट बहुत कम आए थे, बीजेपी के कैंडिडेट के ज्यादा आए। फिर उसको उस गांव के वोट उधर जोड़ दिए उसने। तो मेरा ये निवेदन है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, फेसबुक वालों से भी, कि कृपा करके आप ज्यादा सलाह देना, ज्ञान देना, ये करो वो करो, अभी से 28 के बारे में लिखना। मुझे पता चुनाव में, राजनीति में परिस्थितियां तात्कालिक बनती है, 28 में क्या परिस्थितियां बनेगी, अभी हम किसके साथ जाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस बार 22-23 हजार वोट समाज के मिले। कितने वोट? 22 से 23 हजार वोट मुझे समाज के मिले हैं। बाकी वोट मुझे जनरल कास्ट में मिले। वो जो 6200 वोट मुझे तीनों शहरों में मिला, मांगरोल, अंता और शीश वाली, उन 6000 वोटों में मुझे लगता है 500 वोट मीणा समाज के होंगे। 5500 वोट तो तीनों शहरों में मिला। तो वो हमें खुशी देता है, अंदर खुशी देता है। और एक वहाँ धाकर समाज जो बीजेपी से जुड़ा हुआ, कभी भी वो निर्णय के बारे में नहीं सोचता था। एक जयनगर पंचायत, वो जयनगर पंचायत जो धाकर समाज की थी, और उस धाकर समाज के जयनगर पंचायतों में एक तरफा चुनाव जीता, एक तरफ। मुझे राजपूतों ने वोट दिया, ब्राह्मणों ने वोट दिया, मुझे सर्व समाज ने वोट दिया। और मुझे लगता है कि जितना वोट इतने कम टाइम में आना चाहिए वो आया। लेकिन लड़ाई हमारी बंद नहीं, लड़ाई में आगे लड़ता रहूंगा।
और 2028 में एक नया गठन करके, क्योंकि आप ये समझ जाइए, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं बना था, मैं जनरल सेक्रेटरी बना, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष में चुनाव हार गया था। लेकिन मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति को बदल दिया था। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो आते और जो चुनाव लड़ने की नहीं सोचते थे, मैंने उनके लिए दरवाजा खोला। मुझे दुख हुआ, मुझे जिस तरह का वहाँ एससी समाज से जो आशा थी, अपेक्षा थी, अगर वो मुझे वोट मिलता जितना आशा थी, तो चुनाव हमें कोई हरा नहीं सकता था। क्योंकि मैंने कहा था कि भाई मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में पूजा वर्मा जो दलित पेरवा समाज की बेटी थी उसको निर्दलीय बनाया था जब टिकट नहीं मिला। विनोद चाकड़ जो निर्दलीय बनाया उसको टिकट नहीं मिला था, तब हम लोग उसके साथ खड़े रहे, उनको निर्दलीय बनाया। वहां पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति कहीं नजर नहीं आई, कहीं नजर नहीं आई जिसके कांग्रेस के नाम पे वोट देते थे। लेकिन मुझे अपेक्षा के अनुसार उतना वोट अगर मुझे मिल जाता दलित समाज का, तो मुझे कोई चुनाव रोकने वाला नहीं था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जागृति आएगी। 2.5 साल हम लोग उनके लिए और ज्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और शिक्षा का बहुत अभाव है, आड़ोती के लोग आप में से आपने देखा हुआ, शिक्षा का अभाव इतना है कि जो समाज के गांव थे उनमें जो परसेंटेज हुआ वोटों का, वो परसेंटेज कम रहा। और परसेंटेज कम रहने के अलावा जो वोट डला, अगर एवरेज परसेंटेज समाज का निकालेंगे तो वो 85 आएगा। तो 15% वोट आपका कम हो जाना 35,000 वोटों में से, तो कितना बचता है? उसमें से भी जो डला उसमें से 15 से 20% वोट बीजेपी कांग्रेस को चला जाता है। तो हम दूसरों से क्या अपेक्षा करें? दूसरों से, जब मैं कह रहा था कि हमें 120% वोट समाज को डालना चाहिए, खुद का तो 100% करना ही चाहिए, लेकिन गांव में जो 20% जो अदर वोट उनके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उनका आशीर्वाद ले तो हम चुनाव में फाइट कर सकते थे। लेकिन 30% वोट अगर हमें नहीं मिला तो ये टफ है मामला। लेकिन उसके बावजूद भी आज जिस तरह का आपके बेटे ने देवली भी, मुझे 18,000 वोट मिला छबड़ा में मीना समाज का, और टोटल वोट मिला मुझे 45,000। मतलब मैंने 1.5 गुना वोट दूसरा लिया। सेम कंडीशन अंता में हो कि मुझे मीना समाज से 1.5 गुना वोट दूसरे समाजों ने दी। और ये लोग जो पूर्वी राजस्थान के जो लोग हैं वो ज्यादातर फेसबुक पे लिखते हैं, क्योंकि उनको वहां का गणित ही पता नहीं, उनको हाड़ौती का गणित पता नहीं है। हाड़ौती में तो क्या हाल है वो हाड़ौती के लोग जानते हो कि हमारा वोट कितना है, हमारा कितना वोट, हम कितना वोट ला रहे हैं। जो सवाई माधोपुर में क्या आप 60,000 वोट थे, और जो आंधी वहां चली डॉक्टर साहब वहां भी चुनाव हार गए थे। 60,000 वोट आपका, और जो इतने एक्सपर्ट हो वोट देने में, आप कई चुनाव हारे ना, पूर्वी राजस्थान में हारेंगे हारे। लाल सोट में केवल मात्र 400 से चुनाव जीते थे जब राजपा का गणित था, इतना बड़ा चुनाव हो रहा था। तो मैं तो विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिस तरह से सर्व समाज को हम साथ लेके वहां चले। ऐसा कोई बूथ नहीं जिससे हमें वोट मिले, ऐसा सिंगल बूथ नहीं। और आपको कुछ गांव तो ऐसे हैं जिन गांव में सिंगल घर मीना का नहीं है। बमोरी कला गांव है, आप कोई बूथ को चेक करना, एक घर ही किलेरा से आके बसा है वहां मीना समाज का, एक बमोरी कला, और वहां मुझे 500 वोट मिला है। मुझे 500 वोट मिला उस गांव में। मुझे ये नगर पंचायत जो धाकड़ समाज की पंचायत थी, उस धाकड़ समाज की पंचायत में मैं चुनाव जीता। मुझे तीनों कस्बों में वोट मिला 6,000 के ऊपर, जो बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है। तो मेरा आग्रह है, लाइव के माध्यम से सब लोग सुन रहे होंगे, मैंने पहले भी कहा किसी तरह की टीका टिप्पणी करने की हमें जरूरत नहीं है, समझदारी का परिचय देना चाहिए। और मैं अभी आपसे सबसे परिचय करेंगे, उसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप सब भी अपनी बात रखें, कहाँ सुधार करना है, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें आगे काम करना है, उसका आप प्लीज। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। और मुझे भावुक हो जाता हूँ मैं, अभी जब मेरा आंसू आ जाता है जब भी मैं कोई फ़ोन करता है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिलता है। हारने के बाद काउंटिंग से जब कोई हारा हुआ कैंडिडेट बाहर आता है तो लोग उसको लेने नहीं आते, सब लोग घर चले जाते हैं। वो बेचारा, पर आपने देखा हुआ। और कल जब मैं टॉप में अचानक से पता लगा 2 गाँवों में कि मैं निकल रहा हूँ, तो 100-150 माता बहनें वहाँ इकट्ठी हो गई। आज आपने इतना प्यार मुझे नहीं लगता कि कितने एक साधारण व्यक्ति को मिलता है, तो वो मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा।
भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल की टीम के भी उनको भी चाहने वाले लोग मिले और एक नया गणित प्रयोग, क्योंकि मैं तो राजस्थान राजनीति में भी मैं प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रयोग किए और थर्ड मोर्चा बनाया और मैं तो अभी हाड़ौती के लोगों से भी यही कह रहा हूँ कि मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ। हो सकता है अंत में मैं एमएलए बन जाता तो मैं जो वो लोग जो हमारे जो वो आते हैं उनके लिए रास्ता बनाता और मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई वहाँ इतना मजबूती से निर्दलीय चुनाव लड़ पाता। अगर मैं वहाँ जीत जाता तो आज उनके लिए रास्ता खुल जाता, मैं तो देवली उनियारा आ जाता, छमला चला जाता। लेकिन अब इससे क्या हुआ, मुझे दुख इस बात का है मोरपाल सुमन जीत जाता तो मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मैं 4 लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ और जीते जी लड़ता रहूँगा, जब तक लड़ता रहूँगा। चाहे वो हो सकता है मैं जिंदा रहते हुए उनसे नहीं जीत पाऊँ, लेकिन ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल, क्योंकि ये चारों व्यक्ति वहां किसान कौमों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। किसान कौमों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के आदमी तो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्हीं के आदमी कारोबार करते हैं, उन्हीं के आदमियों की राजनीति में है। और मुझे विश्वास है वहाँ जो किसान कम्युनिटी के जो लोग सब अब जागरूक हो रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और हाड़ौती की राजनीति को बदलना आप सबका भी हमारा साथ देना, क्योंकि नागौर झुंझुनू सीकर के लोग समझ सकते हैं, आप पूर्वी राजस्थान के लोग समझ सकते हो कि वहाँ लोग जाते हैं नौकरी करने। उन नौकरी करने वालों की हालात बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें भी दब के नौकरी करनी पड़ती है। इस चुनाव में बड़े अधिकारी जो हमारे थे उन्होंने मेरी मदद की, उनको लगा कि यार अब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी निराशा मिली है। और मुझे लगता है कि अब डबल ताकत से मेहनत करूंगा, गांव-गांव जाऊंगा और धरातल पर जाकर वहां। और मेरा ही मन है, आप भी सब जानते हो, मेरे लिए सेफ सीट है टोडा भी, मेरे लिए सेफ सीट है बामणवास। पूर्वी राजस्थान की किसी भी सीट पर जहां लाख वोट है मीणा समाज के, वहां जिस दिन मैं लड़ूंगा उस दिन मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मुझे ये पता है। किसी भी सीट में मैं चुनाव लड़ूंगा पूरी राजस्थान में, जो सिंपैथी जो मेरे प्रति विचार है। और हर आदमी चाहता है, हर आदमी ये तो चाहता है कि नरेश मीणा एमएलए बने, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं एमएलए बनूं। मेरा मन नहीं है मैं एमएलए बनूं, मेरा मन है हाड़ौती को बदलूं, मेरा मन है हाड़ौती को बदलाव करूं। मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो देवली उनियारा को नहीं छोड़ता। देवली उनियारा में मैं कल भी गया, सब लोग कह रहे हैं भाई साहब छोड़ो, आप हाड़ौती में आपकी पार नहीं पड़ेगी, आप देवली उनियारा आ जाओ, हम चुनाव जिता के भेजेंगे। क्योंकि 60,000 वोट दिए और 60,000 वोट देने के बाद भी उस समय दिए जब मीणा कैंडिडेट था कांग्रेस। अगर मीणा की जगह जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होता तो जीता नहीं जीता, लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन मेरी जरूरत हाड़ौती को, मेरी जरूरत हाड़ौती को है। पूर्वी राजस्थान में मेरी जरूरत नहीं। अभी मैं भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे पता है शेखावटी से लेकर पश्चिमी राजस्थान में जो भी लोग जागरूक लोग हैं और जिन्होंने उस हालात को देखा, हाड़ौती के लोगों, हाड़ौती के हालात को, वो सब ये चाह रहे हैं यार हाड़ौती में राजनीतिक बदलाव होना चाहिए। दुर्भाग्य है, लेकिन हाड़ौती पूर्वी राजस्थान में जो मीणा नेता बैठे हैं, पूर्वी राजस्थान में मीणा नेता बैठे हैं, उनमें से मेरी सपोर्ट रख के पूर्व मंत्री, उनकी मुझे मदद मिली और एक इकलेरा में कैलाची मीणा, बाकी मुझे सिंगल आदमी ने मदद की। पूर्वी राजस्थान में जो नेता बैठे हैं ना, जिनको ये सोचना चाहिए वो हाड़ौती में लड़ रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वहां जाकर भी मेरा नुकसान करने का काम किया है। किसी भी सिंगल नेता ने मेरी मदद करने का काम नहीं किया। और मैंने तो यूनिवर्सिटी में जब राजनीति करी तब भी मैंने देखा, ये जो पश्चिमी राजस्थान है, मैंने दिव्या मदेना को आप सुनते होंगे, दिव्या मदेना जब विधानसभा में बोलती है उसी धारीवाल के खिलाफ, महेश जोशी के खिलाफ बोलती है, वो किसानों की बात करती है। इसलिए अगर आप लोग सब लोग जो राजस्थान में बैठे हैं और वो किसान हितैषी हैं, कमजोर तबकों के हितैषी हैं, तो मेरी मदद करते रहना। लड़ाई वहीं लड़ूंगा, लड़ाई वहीं लड़ूंगा। एक दिन तो कभी जनता जागेगी, जनता सोचेगी कि यार ये आदमी लड़ रहा है, तो मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।